Are you all excited for this time right now we have in our midst a very great man of God. Okay, परमेश्वर के महान जन, महान सेवक हमारे बीच में हैं, जो बड़े बड़े औहदे पे जो लोग हैं उनके बीच में परमेश्वर के जिंदा वचनों को लेके जा रहे हैं। ऐसे ऐसे गढ़ों तक वो पहुंच रहे जो आसानी से टूटते नहीं है। बॉलीवुड हो गया, कई बड़े बड़े ऊंचे हस्तियां हो गए, ऐसे लोगों के जिंदगी में परमेश्वर के जिंदा उम्मीद को भर रहे हैं, जिंदा वचन को लेकर जा रहे हैं। ऐसे ऐसे गढ़ों तक पहुंच रहे जो आसानी से टूटते नहीं है और ऐसी जगह प्रभु उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आइए अपने स्थानों पे हम खड़े हो जाएंगे और जॉनी लीवर सर का हम स्वागत करेंगे। जोर से ताली बजाते, मैं कहूंगा जोर से तुम्हारी ताली और तुम्हारी चिल्लाहट स्वर्ग तक पहुंचे। लेट्स आवर वॉइस में रेज टू द हेवन एंड लेट्स वेलकम द मैन ऑफ गॉड। बहुत बहुत स्वागत आपका सर। वाह वाह वाह, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। प्लीज बैठ जाए। धन्यवाद 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 यीशु को। वाह, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज मुझे बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं क्या कहूँ। इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पर प्रभु की उपस्थिति में। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू हमारे ब्रदर वेंकट जी जिन्होंने मुझे बुलाया। वेंकट जी यहाँ खड़े होकर प्रोफेसी कर रहे थे, जो उनको खुदा बता रहे थे वो सारी बातें आपके सामने रख रहे थे। मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूँ। मैं इनको बहुत, मेरे ख्याल साल डेढ़ साल से जानता हूँ। करेक्ट सुजाता? माय वाइफ, अब इधर आई। मैं अपनी वाइफ को बुलाना हूँ ज़रा था। माय वाइफ हर नेम इज सुजाता। प्रभु को महिमा मिले। देखो कितनी अच्छी बात है। इनको किसी ने कहा कि औरतें आपस में प्रेयर वगैरह करती रहती हैं, भी बहुत सेवा करती हैं। तो किसी पास्टर की वाइफ ने वेंकट जी के लिए कहा कि उनसे प्रेयर करा के लो। वेंकट कौन है मालूम नहीं, कोई होगा, कोई पास्टर है, बट कहाँ के मुझे देखा नहीं कभी। वो बॉम्बे के नहीं है, बाहर के हैं। तो उन्होंने मेरी वाइफ के लिए प्रार्थना, आप बताएंगे क्या है प्लीज़? जी, वेंकट पास्टर का नंबर मुझे मेरी फ्रेंड ने दिया था। तो उन्होंने बोला था वो भी तेलुगु है, तू भी तेलुगु है, तो उनसे प्रेयर करा के लो, वो बहुत अच्छा प्रोफेसी करते हैं। तो मैंने एक बार कॉल की थी ब्रदर को, फिर ब्रदर का नंबर नहीं लगा। फिर दोबारा भी कॉल की थी कि मुझे ब्रदर का नंबर नहीं लग रहा था। तो मैं ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रही थी कि बाद में ब्रदर से कॉल मतलब लिया उन्होंने, और मेरे लिए भी प्रोफेसी किया और जॉनी जी के लिए भी प्रोफेसी किया उन्होंने। और मुझे भी नहीं देखा था और जॉनी जी को भी नहीं देखा था कि, तो जॉनी जी को बता रहे थे कि जॉनी जी के बारे में बता रहे थे, आपके हस्बैंड बहुत परमेश्वर का करीब है, वो डेविड के जैसा परमेश्वर उनसे प्यार करता है और उनको परमेश्वर बहुत इस्तेमाल करने वाले हैं। सिस्टर आप बहुत ज़्यादा प्रेयर में रहना, ये भी मुझे बताया था। तो तभी से हम लोग पास्टर ब्रदर के साथ अच्छी तरह से मतलब कांटेक्ट में हैं। एक दो बार हमारा घर पे भी आए थे, ये मीटिंग के लिए भी आ रहे थे, तभी वो आके जॉनी जी को रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मीटिंग के लिए आए। पहली बार जब मेरे घर आए तो मुझे देख के हैरान हो गई, जॉनी लीवर कहाँ से आ गया। उनको पता ही नहीं था कि जॉनी लीवर का घर है, और ये जॉनी लीवर की बीवी है वो भी नहीं पता उनको। और वो जॉनी लीवर की बीवी से बात कर रहे हो, कोई आपका हस्बैंड कोई तो है, मगर प्रभु का दास है और फलाना फलाना बोला। तो ये पवित्र आत्मा के बगैर कोई नहीं बोल सकता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो उसका नमूना आपने यहाँ देख लिया। हमें यकीन दिलाना पड़ता है कि पवित्र आत्मा क्या क्या करता है, क्या क्या कर सकता है। प्रभु यीशु के नाम पर, उनके नाम पे क्या क्या, उनके नाम में क्या क्या हो सकता है। ये हर एक प्रभु का दास की एक जिम्मेदारी है। मुझे बड़ी खुशी है कि आज 200, 150, 200 पास्टर्स यहाँ पर आए थे और उपस्थित हैं यहाँ पे, और बहुत से लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, आप लोग बहुत नसीब वाले हो।
बहुत नसीब वाले हो कि आप जीसस क्राइस्ट को जानते हो। आप बहुत नसीब वाले हो। बहुत से लोग हैं क्रिश्चियन होकर के भी जीसस क्राइस्ट को नहीं जानते हैं। देखिए, नहीं जानते का मतलब देखिए, मैं आपको बताता हूं। परमेश्वर का एक वचन है, डोंट बोस्ट ऑन योर विजडम, डोंट बोस्ट ऑन योर विजडम नॉट ऑन योर स्ट्रेंथ, नॉट ऑन योर रिचेस। इफ यू वांट टू बोस्ट, boast on me. God says, boast on me that you know me and understand me. अपनी अकल पर, बुद्धि पर घमंड ना कर, ताकत पर घमंड ना कर। परमेश्वर कहता है अपनी बुद्धि पर, ताकत पर, धन पर घमंड ना कर। इस बात पे घमंड कर, इस बात पे घमंड कर कि तू मुझे जानता और समझता है। जानता और समझता है। देखिए, जानते तो हैं आप, जानते अपने माँ बाप को। माँ बाप इस दुनिया में ऊपर वाले के, परमेश्वर के सब्स्टिट्यूट्स हैं। उनके बदले में वो हमारे परमेश्वर हैं, माँ बाप। उनको हम जानते हैं, क्या उनको समझते हैं? ये समझने में कितना टाइम लगता है? बहुत टाइम लगता है, नहीं समझ में आते हैं, सामने हैं। आप अपने बच्चे को डांटोगे, कब माँ बाप समझ में आते हैं? जब आपके बच्चे बड़े हो गए, उन्होंने कोई ऐसी बात कह दी, आपको दुख हुआ और आपने उनको सुनाना शुरू कर दिया। तेरे लिए मैंने क्या हो क्या तेरे लिए मैंने गाड़ी बेच दी, खेत बेच दिए, तेरे लिए क्या क्या किया, मैंने तेरे लिए क्या क्या किया। इतना कुछ लंबा बोलो, वो एक ही बात बोलता है, एक ही वर्ड, तो उसका डायलॉग उतना ही है, तो बोल के निकल जाता वो। फिर अपन रोते औरत बोलती है, रो रहे हो ना, रोना है ना, बच्चे को डांट के रोना है ना, खुद को बुरा लगा। बोले नहीं, डांट के रोना नहीं आया मुझे इस बात पे रोना आया। उसने कह दिया तो नहीं, उसलिए भी नहीं, वो तो कहा, मैंने भी कहा था अपने माँ बाप को। मैं रो किस लिए रो? बोले मैं रो इसलिए रहा हूं कि मैंने इसके लिए इतना किया, मैंने इसको गिना दिया और मैंने किया भी। उस जमाने में, उस समय मेरे पिता ने कैसे किया होगा, बड़ा कठिन समय था वो। उस वक्त मेरे माँ बाप ने मेरे लिए जो कुछ किया वो कैसे किए होंगे, ये सोच के मैं रो रहा हूं। तब माँ बाप समझ में आए, और पलट के देखते तो माँ बाप नहीं है, मर चुके हैं। अगर वो मरने के बाद समझ में आते हैं तो क्या फायदा। तो बैठे बैठे आप देखिए, माँ बाप हमारी समझ में नहीं आ रहे तो परमेश्वर कैसे समझ में आएगा। इसलिए परमेश्वर कहता है इस बात पे घमंड कर कि तू मुझे जानता है और समझता है। तो आज मुझे उम्मीद है कि आप लोग जान भी गए और समझ भी गए और लोगों को भी समझाएंगे। मैं आपको देखिए, मैं क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुआ हूं, लेकिन कभी बाइबल नहीं पढ़ी। 2002 के बाद जब मैं बॉर्न अगेन हुआ, बाइबल पढ़ना शुरू किया, तब मुझे परमेश्वर समझ में आने लगा। मैं पहले, मेरी टेस्टिमनी सबको पता है, मैं बहुत शराब पिया करता था, अलग दुनिया में था, बहुत पैसे कमाता था, लेकिन कभी शांति सुकून कभी नहीं। ये सब चीज़ें होती रही। उसके बाद मेरे बेटे का प्रॉब्लम था। मेरे बेटे को सब लोगों ने कह दिया, मेरा बेटा, उसको कुछ गांठ आ गया था, वो टेस्टिमनी है, सब ने कह दिया, डॉक्टर ने कह दिया नहीं होगा, ऑपरेशन फलाना होगा, ये होगा, वो हो गया, संतों ने कह दिया, बाबा लोगों ने कह दिया कि ये बच्चा, इसका कुछ नहीं होगा, सब ने ना कह दिया। और मेरा बच्चा 16 साल से है, बढ़िया फर्स्ट क्लास, ट्यूबर चला गया, सब कुछ चला गया, ओनली इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से लोगों ने उसके लिए बहुत दुआएं की। कई, जैसे आज इन्होंने प्रोफेसी की, ऐसे प्रोफेसी जो इन्होंने की सब लोगों के लिए,
वेंकट जी ने, इसी तरह मेरी वाइफ गई थी कहीं हैदराबाद। कहाँ गई थी आप? जॉन रविंद्रनाथ राइट, दिनाकरन जी के साथ के, दिनाकरन जी और वो दोनों सेवक थे, अभी वो भी चले गए। वो हैदराबाद में कोई मीटिंग थी तो मेरे बच्चे के लिए मेरी वाइफ जाती थी, हर जगह जाती थी कि उसको हीलिंग मिले। इतनी बड़ी गांठ थी उसके गले पे, उसको हीलिंग मिले, जाती थी। ऐसे लाइन लगती थी, सब प्रेयर करते थे वो रॉबिन जी। बड़ा कड़क थे वो, जरा बड़ी स्ट्रांग बिलीवर थे वो, बड़े सेवक थे। जैसे मेरी वाइफ बच्चे को लेके आई, उसने बताया मुझे, उन्होंने प्रेयर किया, देखा ट्यूमर, इन द नेम ऑफ जीसस दिस ट्यूमर विल डिसअपियर। इतना बड़ा ट्यूमर, डॉक्टर भी बोलता है ऑपरेशन नहीं होगा, फलाना नहीं होगा, दिस ट्यूमर विल, ये गायब हो जाएगा यीशु के नाम से, ये यहां ट्यूमर इस गले पे नहीं होगा, जाओ। ये अपने लेके निकल गई, जाके फिर लाइन में खड़ी हो गई, फिर लाइन में खड़ी हो गई कि दोबारा हाथ लगेगा तो और अच्छा हो जाएगा जल्दी। कि दोबारा लाइन में खड़ी होकर आ गई, और वो सेवक दास ने पहचान लिया। जस्ट नाउ यू केम, नो आई प्रेड फॉर दिस बॉय, या हाँ, तो व्हाई आर यू कमिंग अगेन एंड अगेन? तुम डाउट करते हो, जीसस पे डाउट करते हो। आई टोल्ड यू नो, ये नहीं रहेगा ये ट्यूमर, इट विल डिसअपियर, गो। हम लोग सोचते थे कब डिसअपियर होगा, सब जो भी बड़े बड़े लोग हैं, बड़े ऊपर वाले के दास, जितने भी परमेश्वर के दास हैं, ये अपने अपने हिसाब से बोलते हैं। हम इंसान हैं, हमारा दिमाग इतना सा है, हमको विश्वास नहीं होता है। कैसे विश्वास करेंगे? बड़े बड़े डॉक्टर लोग कह रहे हैं कि नो नो यार, आई थिंक यू नो यू हैव टू गो टू अमेरिका, आई थिंक, फिर भी वो भी लोग नहीं कर पाएंगे, ऐसी ऐसी बातें बोल गए। अमेरिका में भी ऑपरेशन नहीं होगा, तो फिर हम लोग कैसे यकीन करेंगे? उनका यकीन करेंगे, इनका यकीन करेंगे? इन्होंने तो जोश में बोल दिए। आप यकीन कीजिए, जब हम लोग अमेरिका गए उसका ऑपरेशन करने के लिए, और उधर भी अजीब और गरीब, हम लोग तो घूमने के लिए गए थे, कहां से चर्च में गए और चर्च के प्रीस्ट ने कहा कि गो टू स्लोन कैटरिंग हॉस्पिटल, गॉड इज गोइंग टू हील हिम, इट्स अ वेरी गुड हॉस्पिटल, गॉड इज गोइंग टू हील हिम, न्यूयॉर्क जाओ। स्लोन कैटरिंग हॉस्पिटल, जितने बड़े बड़े लोग उधर ही जाते हैं। अब ऋषि कपूर भी उधर ही है, सोनाली बेंद्रे उधर ही थी, अपना कौन है वो दूसरा, इरफान खान, सब स्लोन कैटरिंग हॉस्पिटल में जाते हैं। मैं उधर गया था सर, वहां पर गया, जैसे प्रीस्ट ने कहा तो मैं वहां पे चेकअप वकअप कराया, पहुंच गया। इन द नेम ऑफ जीसस, 3 घंटे का ऑपरेशन, पूरा ट्यूमर निकल गया, मेरा बच्चा ऑपरेशन थिएटर से बाहर आया। और यहाँ इंडिया में, मुंबई में कहा था कि ये अगर मैं ऑपरेशन भी करूँ, 2 साल पहले छोटा, जब ट्यूमर इतना था, बाद में इतना बड़ा हुआ, इतना ट्यूमर था, तो बोले मैं ऑपरेशन भी करूँगा ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, मगर ये वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, और ये लेफ्ट हैंड तो 100% पैरालाइज होगा, आंखों की रोशनी जाएगी, और ये ट्यूमर वापस आ सकता है। 3-4 बातें बता दी। मैंने कहा बंद कर भाई, वो टाका फिर से लगा मेरे टेबल पे, मेरा बेटा वैसा टाका है, पूरा खोला हुआ उसने, मतलब फिर से टाका लगा तो बंद कर दो, नहीं ऑपरेशन करना। तो वही ट्यूमर इतना बड़ा हो गया था, वही ट्यूमर इतना बड़ा हो गया था। इन्होंने 3 घंटे में करके, और मैं ऑपरेशन थिएटर से बाहर आएगा तो मेरा बच्चा जो है, उसका लेफ्ट हैंड का मेरे को फिक्र थी, लेफ्ट हैंड की फिक्र थी। वो जैसे बाहर आते ही मेरे को देखा और ऐसा हाथ उठाया लेफ्ट हैंड, डैडी आई एम एब्सोल्युटली ऑल राइट। हम लोग सिर्फ दुआ में थे, सिर्फ प्रार्थना करते थे और कुछ नहीं, सिर्फ प्रार्थना में थे सर। एक पट्टी, इतना बड़ा ट्यूमर चला गया और खाली एक ही पट्टी, और उस परमेश्वर का महान दास की बात याद आई, ये ट्यूमर गायब हो जाएगा, ये ट्यूमर दिखाई नहीं देगा, इन द नेम ऑफ जीसस ये ट्यूमर नहीं होगा। उस ट्यूमर के बाद मेरी जिंदगी बदल गई दोस्तों। 2002 के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। मैंने पहला काम, मैंने शराब छोड़ दी। शराब, सिगरेट, गलत बात करना, गंदी बात करना, मैंने सब छोड़ दिया और बाइबल पढ़ता रहा, रोता रहा, वो पढ़ता रहा, रोता रहा।
ये मैं करते करते फिर प्रभुओं के दास दिन में 4-4 मीटिंग है, जैसे आप बैठे हुए हैं इसी तरह मैं हर मीटिंग, कोई भी जहां भी मीटिंग हो भागता था मैं, यहां मीटिंग वहां मीटिंग वहां मीटिंग। दोस्तों फिर मेरा काम कम हो गया, मैंने प्रभु का हाथ नहीं छोड़ा। मैं 10-12 साल काम नहीं किया, बीच में मैं गायब था। बहुत से लोग बोलते आप पिक्चर में नहीं आते हो, शो भी नहीं करते हो। एक नेचुरल ब्रेक था, एक डाउनफॉल था। काम हर एक की ज़िंदगी में ब्रेक आता है, हर एक आर्टिस्ट की ज़िंदगी में ब्रेक आता है, मगर मैं उस ब्रेक के अंदर प्रभु का हाथ थाम लिया था, मैं बोला मेरे को इधर मज़ा आ रहा है। मैं प्रेयर मीटिंग के लिए जाता हूँ, इधर उधर उधर इधर जाने लगा, और अजीबोगरीब मैं अपने बच्चे का टेस्टमनी देता था, बच्चे की गवाही देता था, और बच्चे की गवाही दे के मैं खड़ा हो जाता था ऐसे। एक बार मैं ऐसे खड़ा था, क्योंकि मैं बहुत प्रेयर में रहता था, तो एक दिन मैं ऐसे खड़ा था, मुझे लोग मिलने आए। ये 2003 की बात बता रहा हूँ। पास्टर शेखर ले गए थे मुझे कहीं, मुंबई कलीना में एक हॉल में मीटिंग थी इसी तरह, और मैं खड़ा हूँ, अद्भुत बातें बता रहा हूँ कि मेरे लिए बहुत अद्भुत था। तो मैं ऐसे खड़ा हूँ, एक लड़की आई ऐसे सलवार पंजाबी ड्रेस में, वो बेचारी आई तो देखिए ऑटोग्राफ लेने आई, और जैसे मैंने उसका हाथ पकड़ के ऐसा मैंने कागज लिया, वो गिर गई। ये क्यों गिरे? उसका कपड़ा ठीक कर रहा हूं मैं, ये क्यों गिर गए? दूसरा एक आया, क्या हुआ जॉनी भाई? वो भी गिर गया। जो मेरे को छू रहा है वो गिर रहा है, जो मेरे को देख रहा है वो गिर रहा है। मेरे को समझ में नहीं आया, बोले पास्टर ये लोग क्यों गिर रहे हैं? ब्रदर दिस इज अनॉइंटिंग, प्रे फॉर पीपल। प्रे कैसा प्रे करने का मेरे को नहीं मालूम, और यकीन कीजिए मुझे पता ही नहीं कैसे प्रे करना। और मैं प्रे करना शुरू किया, मैंने कहा यार ऐसे, तो कुछ हीलिंग होने लगी, बड़ा मजा आया मेरे को, अच्छा लग रहा था भाई क्या हो रहा है। और एक आध शूटिंग, एक आध पिक्चर करता था, कोई पिक्चर आ गया मैं कर लिया, अच्छा पिक्चर कोई आ गया तो मैं कर लेता था। तो आपको ऋतिक रोशन का तो मालूम है, कितने लोगों ने ऋतिक रोशन की टेस्टिमनी सुनी? काफी कम लोगों ने ही सुना है, बाकी लोगों को नहीं मालूम है ऋतिक रोशन का। या ऋतिक रोशन को बचपन से लीवर पे सूजन थी, वो इतना आयुर्वेदिक का गोली खाता था, आयुर्वेदिक की गोली, इतनी गोलियां खाता था वो। एक बार उसके बाप को कुछ प्रॉब्लम था, राकेश रोशन जी को 2 दिन से टेढ़ा चलता था ऐसा, शूटिंग में 2 दिन से टेढ़ा चल। भाई बोले क्यों टेढ़ा क्यों चल रहा है? बोले पता नहीं यार कुछ गोनी रखा हुआ है। ऐसा था कि 100 किलो की गोनी किसने मेरे पर रख दिया है, 100 किलो की गोनी किसने मेरे पर रख दिया है, ऐसा लगता है। बोला मैं प्रेयर करता हूँ। क्या फिर प्रेयर करता हूँ तो कुछ करेगा? तो कुछ नहीं, मैं प्रेयर करता हूँ भाई, यार मेरे मन में आया प्रेयर करो। मैंने प्रेयर किया, थोड़ा चला गया, 8 कदम चल के वापस आया, बोले यार कुछ अच्छा लग रहा है, फिर कर। और फिर किया, सीधा हो गया वो। 2 दिन से ऐसे चल रहा था, सीधा हो गया। अब वो हैरान हो रहा है, उससे ज्यादा हैरान मैं खुद हो रहा हूं, ये कैसा हो गया? मेरे को अजीब लगता है, मेरे को भी कुछ समझ में नहीं आया। तो एनीवे फिर कहो ना प्यारे पिक्चर रिलीज हुई थी ऋतिक रोशन की, फर्स्ट फिल्म कहो, मैंने भी काम किया उसमें। उसके रिलीज के 1 हफ्ते बाद हम लोग नासिक गए थे, नासिक को फंक्शन अटेंड करने के लिए। ये स्टार बन गया ऋतिक रोशन, नए लड़के सब उसके फैन हो गए। हेलीकॉप्टर से हम लोग उतरे तो वहाँ बच्चे लोग सब ऋतिक ऋतिक ऋतिक। मैंने राकेश रोशन उसके डैडी को बोला, बोले यार तू खुश हो जाता, मुंह क्यों लटका के बैठा हुआ है? बेटे को इतना रिस्पॉन्स मिल रहा है, इतना प्यार कर रहे लोग, तो मुंह क्यों? अरे नहीं यार इसका प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? अरे यार बचपन से यार उसको लीवर पे सारा सूजन है, और इसकी सेहत नहीं बनती है, बॉडी नहीं बनती है, ऐसे ही है, और इतनी इतनी गोलियां खाता है यार। इतना भी नाम सब कुछ हो गया, शोहरत मिली, नाम मिला, लेकिन ये तकलीफ ज़रा क्या बताऊं यार ऐसा। अच्छा मुझे भी दुख हुआ, और फट से उसने बोला अरे यार तूने मेरे को एक बार किया था मालूम है, कोयला पिक्चर की शूटिंग में। बोले हाँ, और जीसस का नाम लेके कुछ किया था, इसका कुछ कर सकता है क्या? बोले मैं करूँगा, अभी अपना बच्चा है यार,
हे ऋतिक इधर किधर तो किधर कहते हैं कौन सा लीवर किधर है क्या है इधर सुजान इधर को अच्छा हाथ निकाल इन द नेम ऑफ जीसस स्वेलिंग गो इन द नेम ऑफ जीसस सुजान जा मैंने बोला देखिए उस आदमी ने दिल से कहा तो परमेश्वर विश्वास की भाषा जानता है फेथ लैंग्वेज जानते हैं फेक लैंग्वेज नहीं फेथ लैंग्वेज राकेश रोशन का विश्वास था यार तू मेरे वो इसका कुछ हो सकता है कि तूने मेरे लिए किया था इसका मैंने बोला हाँ क्यों नहीं मेरा कहना विश्वास काम कर रहा है ऊपर से पवित्र आत्मा काम करता है और मेरा हाथ लगाना टोटल देखिए विश्वास धड़ाक वो दिन और आज के दिन उसने कोई गोली नहीं खाई और उसकी बॉडी देखो तो ऐसे आने गिनने तो हो गया मैं और नहीं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा अब उसके बाद में एक और चमत्कार जो ऐसे आने गिनने चमत्कार हो गए मैं बोलूँगा तो इतने चमत्कार मैं बता नहीं सकता हूँ मालूम है वीडियो में भी है काफ़ी और जानते भी है मैं शूटिंग कर रहा था यमुला पगला दीवाना धर्मेंद्र जी की पिक्चर वहाँ शूटिंग चल रही है मैं वैनिटी वैन में बैठा हूँ उन दिनों मैं बाइबल पढ़ता रहता था हमेशा बाइबल मेरे वैन में रहता था मेकअप वैन में बाइबल अपने लगा रहता हूँ इतने में एक बंदा आया अरे धोनी भाई अरे क्या बिजी है क्या नहीं नहीं आप कुछ पढ़ रहे हैं नहीं बाइबल है बाइबल नहीं कुछ नहीं है बाइबल क्या रख देता हूँ आ जाओ बैठो बैठो नहीं हाँ बिजी तो नहीं नो प्रॉब्लम बैठो क्या हाल है अरे कुछ और जानी भाई कैसे अरे बैठो बैठो चाय वाय क्या लोगे अरे क्या हो गया कुछ देख ये ऐसे क्या किया भाई बोले मेरे को थोड़ा सा स्टोन है दुखता है अच्छा ठीक है स्टोन है ना आंख बंद करो वो आंख बंद किया दुख रहा है अभी दुख रहा है ना इन द नेम ऑफ जीसस मैंने प्रेयर किया जैसे मैंने हाथ उठाया 2 मिनट के बाद मैंने उसको पूछा अभी दर्द है दबा दो दबाओ नहीं सोनी भाई क्या हो गया कमाल है यार दर्द अरे बाप रे दर्द गया थैंक्स बोलो जीसस को थैंक्स बोलो ओके गॉड ब्लेस ओके चाय पियो वो निकल गया वो चला गया मैं अपना बाइबल पढ़ते बैठा और 1-1.5 घंटे बाद मेरी जब कॉलिंग आई शूटिंग के लिए बुलाया गया तो मैं बाहर निकला वैन से बाहर निकला तो मेरे वैन के बाहर एक लाइन लगी हुई थी वो पेमेंट वगैरह के लिए लाइन होती है ना पेमेंट देने के लिए तो लाइन होती है मैं बोला यहाँ किसकी पेमेंट के लिए भाई क्या पेमेंट नहीं साहब ये सब लाइट वाले रिफ्लेक्टर वाले वर्कर लोग हैं तो क्या है इन सबको स्टोन है क्या बात कर रहे हैं हाँ बोलो वो भाई ने बोला अभी मेरा पत्थरी गया तो पूरा कहीं से जमा तो 8-10 लोग आगे लाइन से खड़े थे स्टोन है अच्छा तो आप लोग इसके लिए आए हाँ वो आप कोई प्रार्थना करते तो करो अच्छा विश्वास इन द नेम ऑफ जीसस स्टोन गो मैं 10 दिन वहां काम किया सबका स्टोन चला गया था इन द नेम ऑफ जीसस ऐसा क्यों होता है ऐसा कैसे हो सकता है ये प्रश्न ये सवाल उठता है ये कैसे हो सकता है वो इसलिए दोस्तों वो आए पवित्र आत्मा से पैदा हुए इंसान से नहीं पैदा हुए कि कुंवारी औरत से जन्मे हो कुंवारी पवित्र आत्मा से जन्मे वो आए बचपन से बहुत सारी बातें बाइबल में लिखी हुई हैं 30 साल के हुए 3 साल उन्होंने सेवा की मुर्दे उठाए लंगड़े लूले सबको ठीक किए उसके बाद वो मारे गए उनको सूली पे चढ़ाया उन्होंने कोई पाप नहीं किया कोई मिस्टेक नहीं निकाल पाए खाली एक ही मिस्टेक पे उनको सूली पे लटकाया वो ये कि अपने आप को खुदा का बेटा कहता है
अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है। यही इसी आधार पे उन्हें सूली पे चढ़ाया यहूदी लोगों ने। ये हुआ, ओके, मर गए, जिंदा हो गए, तीसरे दिन जी उठे, सबको दिखाई दिए और सबके सामने आसमान पे उठा लिए गए। ये बाइबल में, एम आई राइट सर? ये चीजें अपना कार्य किए, निकल गए। वो आके उन्होंने ये कहा यहां आकर के, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं रोशनी हूं, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मैं रोशनी हूं, मैं सत्य हूं, मैं मार्ग हूं, मैं जीवन हूं। ये कहने वाला कौन कह सकता है? जो है वो कह सकता है, जो है वही कह सकता है। हमेशा कहा मैं सत्य हूं, मैं ज्योति हूं, मैं सत्य हूं, मैं मार्ग हूं, मैं जीवन हूं। लाजर, उनके दोस्त, उनकी दो बहनें बहुत प्यार करती थी इनको, ये उनसे बहुत प्यार करते थे। लाजर की डेथ हो जाती है, लाजर मर जाते हैं, उनको उठाने के लिए किसी दूर गांव में थे, वहां से आ जाते हैं उनको उठाने के लिए। उनको कब्र में रखे हुए 4 दिन से ये आते हैं उधर। जैसे गांव पहुंचते हैं तो वो मार्था, उसकी बहन, भाग कर आती है, भाग कर आती, कहते कि प्रभु प्रभु, अगर तुम यहां होते तो मेरा भाई कभी नहीं मरता। विश्वास देखिए, विश्वास देखिए, अगर तुम यहां होते तो मेरा भाई कभी नहीं मरता। ये विश्वास है। और रोने लगी। उसका रोना और उसका विश्वास देख के यीशु भी रोया कि क्या विश्वास है, इतना विश्वास करती है। यीशु ने कहा वो उठेगा, उठेगा, वो जिंदा होगा, उठेगा। देखिए ये वर्ड पे ध्यान दीजिए, ये स्पिरिचुअल लैंग्वेज है। मर गया नहीं बोला यीशु ने, वो सो रहा है, उसे उठाना है। एक चेला थोमा ने कहा, अरे ये तो छुपे हुए थे ना, डर के मारे, लोग मारेंगे, हमें ढूंढ रहे हैं, हम छुपे हुए इस गांव में आके, चलो उसको उठाने जाना। अरे क्या उठाने जाना, वो तो मर गया है यार, क्या सो रहा है, वो सो रहा है, उसको अरे चलो सोने वाले के साथ हम भी जाके सोते हैं, मरने वाले के साथ हम भी जाके मरते, चलो। ये थोमा ने कहा। एम आई राइट सर? हमारे पास्टर लोग एग्री करते ना, है ना? ये थोमा ने कहा जाओ मरने वाले के साथ हम भी जाके मरते हैं। प्रभु ने कहा वो सो रहा है, उसे उठाना है। मार्था मारी है जो बहन, तुम यहां होते मेरा भाई लाजर कभी नहीं मरता, वो उठेगा। तो मार्था ने कहा हाँ वो उठेगा रिजरेक्शन के दिन। हिंदी में क्या बोलते हैं? पुनरुत्थान। पुनरुत्थान के दिन वो उठेगा। पुनरुत्थान का मतलब है कयामत, कयामत, पुनरुत्थान। उर्दू बाइबल पढ़ेंगे उसमें कयामत है। पुनरुत्थान बहुत ये वर्ड यूज नहीं होता है, कयामत यूज होता है। कयामत, दुनिया खत्म होगी, सब जिंदा होंगे, सब, उसको कयामत बोलते हैं। जब वो बोलती है हाँ वो तो कयामत के दिन उठेगा, यीशु ने कहा कयामत मैं हूं। हालेलुया, कयामत मैं हूं। कहां रखा हुआ? चलो। और वो भी हैरान, अरे अभी 4 दिन हो गए होंगे अंदर, वो उसको तो बदबू आ रही होगी। अच्छा चलो। अब उनको नहीं मालूम है कि क्या होने वाला है। सब लोग गए ऐसे देखने, ऐसे थोड़ी होते उठ के बाहर हो गए। जीसस गया, पत्थर हटाओ, हाथ उठाया, पिता से बात की, लाजर बाहर आ। लाजर बाहर आया। ये कौन कर सकता है? परमेश्वर का पुत्र और परमेश्वर।
यीशु परमेश्वर में से आए। जब मैं ज्योति हूं, वो कहते हैं ज्योति हूं, परमेश्वर ज्योति है। हम सभी मानते हैं, पूरी दुनिया मानती है परमेश्वर ज्योति है। ये ज्योति में से आया, मैं ज्योति हूं, मैं सत्य हूं, मैं मार्ग हूं, मैं जीवन हूं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, कई लोग यीशु को नहीं जानते, जीसस को नहीं जानते। हम कहते हैं जीसस खुदा है, खुदा का बेटा खुदा, गॉड का बेटा गॉड। उन्होंने खुद कहा, चेलों ने कहा आप अपने पिता से हमें मिलाइए। बेजार होके कंटाल के बोला मेरे को देख लिए तो समझो पिता को देख लिए, बोल दिया, रिवील भी कर दिया उन्होंने। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए, जो यीशु को नहीं जानता है पूरी दुनिया में, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी रिलीजन का हो, कहीं का भी हो, जो नहीं जानता है वो भी जीसस की बात करता है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जो नहीं जानता है, जो बाइबल नहीं जानता है, बाइबल नहीं मालूम, कुछ नहीं पता उसको, लेकिन वो वचन वो बोलता है। कब बोलता है पता है? जब मरने का टाइम आता है तब। 70 साल 75 साल एक नेचुरल मैच्योरिटी आती है, नेचुरल, हर इंसान के अंदर एक नेचुरल मैच्योरिटी, अंदर से उसकी बुद्धि में एक बढ़ावा होता है। कुछ अंदर से बहुत बड़ा इंसान बन के बात करता हो, वो जाहिल भी होगा, अनपढ़ भी होगा। मैं आपको याद दिलाता हूं, बूढ़ा से बूढ़ा हो जाने के बाद बच्चे लड़ रहे हैं, मत लड़ो बेटा, देखो नहीं मत बेटा, लड़ने से कोई फायदा नहीं बेटा, नहीं उसने मारा ना, कोई बात नहीं, अब बाबा तू बड़ा है जा, ऐसा बोल दे। किसी ने इधर मारा ना तेरे को, बोल भाई इधर बांट जा, लफड़ा नहीं मांगता बेटा, मैंने जिंदगी देखी बेटा, मैंने दुनिया देखी है, कभी नहीं उससे मांगने से तेरे से छीना है ना, जानने ना, छोड़ देना, क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं है। उसकी बात कोई नहीं सुनता है। ये बुढ़ा बहुत पकाता है, निकल जा, ये बुढ़ा कुछ भी बोलता है। ये सारी बातें आप देखेंगे लूक 6 शत्रु से प्रेम, लव योर एनिमीज, लूक 6:25 से लेके 32 में ये सारी बातें जो यीशु ने कहा है, कोई एक इस गाल पे मारे तो दूसरा गाल भी दे। ये कौन फॉलो किया? बैरिस्टर महात्मा गांधी, जिसने हमें आजादी दिलाई, यीशु का वचन फॉलो किया। मारना है मारो, लेकिन हमें हमारा देश छोड़ के जाओ। अंग्रेजों को भगाना मामूली बात है, यीशु का वचन फॉलो किया उन्होंने। हालेलुया। लोग ये समझते हैं महात्मा गांधी जी का, नहीं, बाइबल से लिया है उन्होंने, बाइबल से लिया है उन्होंने ये वचन। उनको कितनी मैच्योरिटी आई, वो पूरे कपड़े सब कुछ का त्याग दे दिया उन्होंने। बैरिस्टर, एक गुजराती आदमी जब कोई सीखता है, पढ़ता है तो पूरा पैसा वसूल करता है, लेकिन वो गुजराती आदमी इतना पढ़ लिख के सब वसूल नहीं किया, अपने देश के लिए कुर्बान हो गया, कपड़े भी निकाल दिए। ये बाइबल पढ़ने के बाद उस आदमी के दिमाग में बात आई होगी, ये वचन परमेश्वर का वचन उन्होंने लिया। तो हर आदमी कहता है, जो यीशु ने कहा है वो बात एंड में कहता है, अरे जान देना यार, छोड़ देना यार, जवानी में तूने सब किया, अभी बुढ़ापे पे क्यों, उसने दुनिया देखी है। अब कहता है तो लोग सुनते नहीं है। ये हर आदमी ये वचन, परमेश्वर का जो वचन है, यीशु ने जो कहा वो बातें क्यों करता है? इसलिए करता है कि वही क्रिएटर है, वही क्रिएटर है। क्रिएटर है तो उसके बच्चे उनकी बात बोलेंगे, उनके बच्चे बात कहेंगे। दोस्तों, एक गरीब बाप था, एक गरीब बाप, उसका बच्चा, मेले में जाना है उसको, मेले में जाना है, मेले पैसा नहीं उसके पास, मेरे को बेटा मैं फिर वो गरीब बच्चा बेचारा, बाप के पास पैसा नहीं है,
और मेले पे लेके जाना। अच्छा बेटा मैं बच्चा बचपन बहुत रोने लगा, बोला ठीक है मैं तो लेके चलता हूँ बेटा, मैं तुझे मेले पे ले चलता हूँ, लेकिन मैं तुझे कुछ खरीद के नहीं दे सकता हूँ बेटा, मेरे पास फिर कभी तो वहाँ पे कुछ, मैं वो खुद परेशान है कि मैं बच्चे को खरीद के दे नहीं पाऊंगा, लेकिन कुछ मांगना नहीं तो मेले में सब ले जाऊंगा कुछ मैं। अरे चलो 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 चलो, चला गया, बच्चे को लेके जा रहा है और बच्चा बाप का हाथ पकड़ा हुआ है, बुड्ढी का बाल खाते ना, बुड्ढी का बाल, पापा बाबा बुड्ढी का बाल, बुड्ढी का बाल, मेरे बाल नोच ले भाई तू, बुड्ढी हुए मेरे पैसे नहीं बेटा, बुड्ढी का बाल नहीं बेटा, चल आगे बुड्ढी, आगे गया गन्ने का जूस, गन्ने का आगे आगे मिठाई, मौत का कुआ, ये दिखाओ ये दिखाओ, बेटा नहीं है मेरे पास, नहीं बेटा तू चल, तो मेले तो खाने को बोला, मेले तो खाओ मैं, ये सब नहीं, चलो 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 बेटा चलो। बाप को दुख भी हो रहा था कि मैं बच्चे को दिखा नहीं पाता हूँ, ये दिला नहीं पा रहा हूँ, चॉकलेट बिस्कुट ये सब मांग रहा है, शरबत मांग रहा है, नहीं नहीं। आगे बच्चे ने देखा बड़ा सा झूला, वो झूला देख के बच्चा जो है झूले में खो गया, और बाप का हाथ कब छूट गया इसको पता नहीं, झूले की तरफ निकल गया, बाप भी लगा हुआ है, बच्चा आगे निकल गया झूले की तरफ, मैं झूले में बैठना चाहता हूं, पापा बाबा 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 नहीं, बाबा नहीं, बाबा बाबा रो रहा है, इतना रो रहा है, बहुत रो रहा है। फिर वो सिक्योरिटी वाले वहां के वॉलंटियर्स वगैरह होते हैं, वो देखा बच्चा क्या हुआ, मेरे बाबा मेरे बाबा, अच्छा बेटा तो बाबा आया ढूंढ के, अभी आ जाएगा बेटा, अभी आ जाएगा, हम लोग ढूंढ लेंगे, आ जाएंगे, तेरा बाप कहीं जाएगा, अरे बेटा भाई गन्ने का रस, गन्ने का रस, बुड्ढी का बाल, बुड्ढी का बाल, अरे बुड्ढी का बाल बेटे, बुड्ढी का बाल, तो बाबा गन्ने का रस, चॉकलेट, मौत का कुआ, मौत का कुआ, फोटो निकालेगा, फोटो निकालेगा, बाबा वो जो चीजें बाप से मांग रहा था ये फोकट में देने की बात कर रहे थे, वही चीजें इसको दे रहे, ये तो ये चाहिए, चॉकलेट चाहिए बेटा, वो बाबा, इसको सिर्फ बाबा चाहिए, सिर्फ बाबा चाहिए, वो सारी चीजें फोकट में मिल रही है लेकिन इसको बाबा चाहिए। इसी तरह दोस्तों आपके पास सब कुछ है, सब कुछ होने के बावजूद भी एक चीज मिसिंग है, एक चीज मिसिंग है, वो है बाबा, बाबा, बाबा मिसिंग है। आप बड़ी बड़ी बातें कीजिए, आप साइंटिस्ट हैं, आप दौलतमंद हैं, आप अक्लमंद हैं, आपका दिमाग बहुत बड़ा है, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, सब कुछ है, एक दिन अकेले हो जाएंगे आप। डॉक्टर भी हाथ जोड़ लेगा, तब सब बेफिक्र रहो। क्या बोले? बात भी नहीं कर पाएंगे, एक वर्ड भी नहीं आएगा, क्या पढ़ाई करेंगे आप? ये पढ़ने से ऐसा होगा, ये पढ़ने से ऐसा होगा, ये पढ़ने से आपको ये हो जाएगा, वो पढ़ने से, पढ़ने की भी औकात नहीं होगी, खाली एक ही बात। अब क्या फायदा? कनेक्शन लगाया ही नहीं कभी, रिलेशन बनाया ही नहीं कभी। हर एक की यही हालत होती है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, स्टडी है, मैंने जमीन से लेकर आसमान तक के लोगों के साथ उठा बैठा हूं। आखिर में यही होता है, जब आपकी फुर्ती कम हो जाती है, ताकत कम हो जाती है, कुछ नहीं, जब वो याद आता है, शर्म आती है, मैं कभी गया ही नहीं, अब मैं कैसे टच करूं उसको। आपके पास सब कुछ है लेकिन एक चीज मिसिंग है, वो है बाप, पिता, वो मिसिंग है, ये मिसिंग है।
कई अरबों लोग इस दुनिया में आज जितने यहां बैठे हुए तकदीर वाले हैं जिनको बाप का पता यहां मिला है। अरबों लोग हैं जिनको बाप का पता नहीं है। बाप का पता बताने के लिए, बाप के साथ रिश्ता बनाने के लिए यीशु इस जमीन पर आए। जीसस क्राइस्ट इस जमीन पर आए, हमारे पापों के लिए मार खाए, मरे, हमारे पापों के लिए, हमारे लिए पे कर दिया, प्राइस पे कर दिया। मेरी औरत, उन दिनों जब मेरे पास काम बहुत कम था, पैसों की तकलीफ थी, फाइनेंशियली बहुत तकलीफ भी थी मुझे, और मैं अपने बच्चों को 5 स्टार होटल में खाना खाने ले जाता था क्योंकि बच्चों की फरमाइश थी 5 स्टार। बच्चे स्कूल, बड़ा स्कूल था ना, बड़े स्कूल में 5 स्टार होटलों में जाते हैं। 5 स्टार होटल में बैठा खाना खाने के लिए, चलो ये बेटा, बच्चों ने फरमाइश की, चले। अब हम लोग एक एक चीज़ का हिसाब लगाते हैं। चिकन 1800, 2200, और वो भाजी का 1600, 1800, 3-4 हो गया। फिर वो मिठाई भी लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे। अरे बाप रे, मेरी वाइफ भी घबरा रही, 8000 तक हो जाएगा। ये बता रहा हूँ मैं, 12-13 साल पहले की बात है। 8000 रुपये हो जाए, क्या करेंगे? हाँ, बच्चे जो कोई बात नहीं यार, ऑर्डर कर दो, नो प्रॉब्लम, जो खाना खाने दो, नो प्रॉब्लम यार। लिटरली मैं बता रहा हूँ दिल से, मैं एक एक रुपये का हिसाब लगा रहा था कि इतना बिल आया होगा, इतना बिल होगा, इतना बिल होगा, उतना बिल होगा, कैसा दे दें, नो प्रॉब्लम, कार्ड से दे देंगे। लेकिन कड़की में 8-10 हज़ार रुपये बहुत होते हैं। हम लोग दोनों सोच रहे थे ऐसे, फिर बच्चे ने स्वीट डिश मंगाया, अरे और एक 1200 का फटका। चलो बच्चा, दोनों मंगा लो बेटा, नो प्रॉब्लम। और अंदर से प्रॉब्लम। बाद में बोला चलो बिल प्लीज, वेटर को बोला, हम लोग टेंशन में, वाइफ भी, बिल, वेटर, बिल। अरे बाबा बिल रे बाबा। बोले सर, सॉरी सर, वो टेबल पे एक आदमी बैठे थे, उन्होंने अपना नाम बताने से इनकार किया, उन्होंने आपका बिल पे किया है। उन्होंने बोले जॉनी भाई का मैं फैन हूँ मैंने उनको बताना नहीं। मैं दिल में सोचा उसको कैसे मालूम है मैं कड़का हूँ, ये कैसे पता नहीं क्या, उन्होंने बिल पे कर दिया। मेरा बिल उसने पे किया। आज से 2000 साल पहले हम सब का बिल उसने पे किया, हम सब का बिल पे किया। हमारे सारे सभी लोगों के पापों का बिल उन्होंने पे किया। वो मर के जिंदा चला गया। उन्होंने कहा मैं जाऊंगा और पवित्र आत्मा तुम्हारे सहाय के लिए, तुम्हारे हेल्प के लिए भेजूंगा। और आज जो भी आप कारनामा देखा, ये पवित्र आत्मा का कारनामा है। उन्होंने परमेश्वर को पिता कहने का हक दिलाया हमको। आज हम पिता करके बुलाते हैं, वरना मालिक और नौकर का रिश्ता था। मालिक 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 नहीं, बाप कह के पुकारो। वो मेरा बाप है तो तुम्हारा भी बाप है। सिर्फ एक ही कंडीशन, मेरे पिता के वचन पे चलो। बहुत घर है मेरे ऊपर, मेरे पास बहुत सारे पिता के बहुत सारे घर हैं। मैं चाहता हूं कि तुम लोग मेरे साथ रहे। इतना प्यार कौन करता है? बाइबल का बेहतरीन वचन जॉन 3:16 परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया, परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि अपने इकलौते बेटे को दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत काल का जीवन पाए। परमेश्वर ने इतना प्यार किया, परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया, उसके बदले में हमको सिर्फ प्यार करना है। प्रेयर काफी नहीं है, प्यार करना है। जिस दिन आप परमेश्वर से प्यार करोगे ना, यीशु से प्यार करोगे, परमेश्वर से प्यार करोगे, तो आप चमत्कार ही चमत्कार देखोगे। ये तो छोटी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं। खड़े खड़े मुर्दे उठाओगे, मर गया, ए उठ रे, चल इन द नेम ऑफ जीसस, मुर्दे उठ के
प्यार कीजिए, प्यार, परमेश्वर से प्यार। जो परमेश्वर से प्यार करता है वो गलत काम नहीं करेगा, वो उनकी बातों को फॉलो करेगा। तो प्यार, प्रेयर नहीं किया, गलती किया फिर प्रेयर किया, गलती किया फिर प्रेयर किया, मैं प्रेयर करके बात मांगता हूँ। प्यार कीजिए, प्यार कीजिए और फिर चमत्कार देखिए। प्यार कीजिए और चमत्कार देखिए। मेरा ऑर्गेनाइजर जो मेरा 35 साल से शो करता है, इजिप्ट में शो था, शो के बाद वो आ गया, उसका बेटा 5 साल से कोमा में था। जे अब्बास, मेरा ऑर्गेनाइजर जे अब्बास, उनका नाम है अब्बास भाई। उनका बेटा 5 साल से कोमा में था, दुनिया भर का डॉक्टर ये वो सब हो गया, 5 साल से कोमा। हम लोग प्रे करते थे उसके लिए। 5 साल से कोमा में था। इजिप्ट में मैं गया, मेरे को बोले जॉनी भाई, अब इजिप्ट में मुझे सिनाई पर्वत जाना था, माउंट सिनाई, और फिर इजिप्ट में जहाँ जहाँ मदर मेरी जब जीसस छोटे थे उनको लेकर जहाँ जहाँ रहीं उन जगहों पे भी मुझे जाना था। 2-3 जगह पे खास जगह थे, वहाँ जाना था मुझे। मैं वहाँ गया, एक जगह मैं गया, मगर अब्बास भाई ने कहा जॉनी भाई आप जा रहे हैं, प्लीज़ मेरे ईशान के लिए प्रार्थना करना, प्लीज़ प्रे करना। बोले जरूर करूँगा मैं, जरूर जरूर जरूर। मैं गया उधर, ऐसे ही घर से घूमते घूमते, मेरी वाइफ मेरे बच्चे चारों गए हम लोग। एक जगह जहाँ प्रभु छोटे थे 4 साल के, वहाँ एक बावड़ी है जहाँ पर मदर मेरी कपड़े धोती थी और जीसस को वहाँ नहलाती थी, वो जगह। और जीसस वहाँ छोटा सा झाड़ है, एक झाड़ थे वहाँ पे 5-6 झाड़। तो एक झाड़, वो झाड़ पूरा सूखा हुआ है, एकदम सूख गया है, लेकिन वो झाड़ पे जीसस खेलते थे, वहाँ पर बैठते थे, खेलते थे, वो सब, वो जगह सब बना के रखा उन्होंने। मैं वहाँ गया तो मुझे एक वाइब्रेशन आया, तो मैं, बीवी, मेरे बच्चे ऐसे हाथ ऊपर करके अब्बास भाई के बेटे के लिए मैंने प्रेयर किया, जो 5 साल से कोमा में था। 5 साल से कोमा में, एक ही जगह पे था, एक ही स्टाइल पे, ऐसे ही आंख ऊपर करके देखता था, कुछ नहीं, किसी को बात नहीं, कुछ नहीं, बात नहीं करता था, कुछ नहीं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी गवाही है, बड़ा चमत्कार है मेरे लिए। हम चारों ने मिलकर ऐसे हाथ उठा के दुआ की। मैंने कहा प्रभु, अब्बास भाई ने कहा है और उसके बेटे के लिए प्लीज़ आप उस पर रहम कीजिए, उस पर कृपा कीजिए, उसको ठीक कीजिए, शिफा दीजिए। इस तरह मैंने प्रेयर किया। उसके बाद शाम को मैंने ऐसे बाद में मैंने फ़ोन लगाया, मतलब अब्बास भाई मैंने आपके बेटे के लिए दुआ किया, पक्का। रो रहा है क्यों? अरे क्या हुआ? मैं बच्चा टपक गया कि क्या है? अब्बास भाई क्या हुआ? जॉनी भाई आपकी दुआ कबूल हो गई, वो लड़का, मेरा लड़का बात करने लगा है, वो सबको नाम से बुला रहा है, सबको नाम से बुला रहा है, और उसने बोला अंकल मेरे लिए दुआ कर रहे हैं। मैं दुआ कर रहा हूं, इसको कैसे मालूम है? 5 साल से कोमा में, ये कोमा से निकल के बोल रहा है अंकल मेरे लिए दुआ कर रहे हैं। मेरे पास वीडियो है, इसमें दिखा सकते हैं आप? वीडियो दिखा सकते हैं इसमें? दिखा सकते हैं इस पे? प्रेज द लॉर्ड। धीरेज पास्टर को भी बोला बस भाई ने, वाह या। तो देखिए कितनी बड़ी बात है कि 5 साल से वो कोमा में था, 5 साल से कोमा में था, और कोमा में था वो, और वो पहचान रहा है लोगों को, और सबको नाम से बुला रहा है। 5 साल तक बात नहीं किया उसने, और ये कह रहा अंकल मेरे लिए दुआ कर रहे हैं। और जो अपनी जुबान से जो टोटली पैरालाइसिस हो गया था ना, ये अंकल क्या करते हैं आपके, और अंकल को क्या मैसेज देना है? अंकल क्या करते हैं? दुआ करते हैं। क्या मैसेज देना अंकल को? और अंकल का नाम? अंकल का नाम यानी लीवर। 5 साल के बाद इसने मुंह खोला। हालेलुया। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं, मुझे आज के इसमें बुलाया, और बहुत ही बढ़िया प्रेजेंस, परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ जबरदस्त थी। दोस्तों एक छोटी सी बात कहूँगा, मुझे बहुत इज्जत, बहुत प्यार मिला है। आप लोगों ने बहुत प्यार किया, दुनिया ने बहुत इज्जत, बहुत प्यार दिया मुझे, और टैलेंट देने वाला वो है। बहुत इज्जत मिली, और ऐसे ऐसे शोज हुए, इज्जत ऐसी जगहों से इज्जत मुझे मिली कोई सोच नहीं सकता। फिल्म इंडस्ट्री, पूरी फिल्म इंडस्ट्री मौजूद, होप 86 मुंबई में शो हुआ, पूरी इंडस्ट्री, राज कपूर साहब, ये वो अमिताभ बच्चन, सारे सब थे। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है, तो इतने लोगों के बीच में जॉनी लीवर को एक एंट्री होती है, फिर वंस मोर होता है, पूरे इंडस्ट्री वाले 4 म्यूजिक डायरेक्टर्स
12 घंटे का शो, अमिताभ बच्चन, पेपरों में नाम आता है 4 दिन के बाद। पूरे शो में 2 ही लोग हिट, अमिताभ बच्चन एंड जॉनी लीवर। 1986 में लोगों ने, इंडस्ट्री ने मुझे जाना, ये कौन है ये लड़का यार, एक अजीब काला घुंघरू बाल, कमाल किया, सबको पागल कर दिया उसने। ये एक, उसके बाद एक और शो होता है 1993 अमेरिका में, जायंट स्टेडियम में 50,000 ऑडियंस, 50,000 ऑडियंस और पूरी फिल्म इंडस्ट्री, दिलीप साहब से लेके शाहरुख खान, ये वो, पूरा अमिताभ बच्चन, पूरे माधुरी जी, ये दुनिया भर का सब हीरोइनें, एक्टर्स सब थे। उनके बीच में सब लोग परफॉर्म कर रहे हैं, मुझ अकेले को 50,000 लोगों का स्टैंडिंग ओवेशन। ये मेरी जिंदगी का बेहतरीन प्रोग्राम। कोई मुझे इंटरव्यू में पूछता है, भले ये है भाई यादगार शो, इससे बड़ा अवार्ड रिवॉर्ड कोई दे भी नहीं सकता है। इतना इनके बीच में इज्जत मिलना, ये परमेश्वर की कृपा है। लेकिन सॉरी, कृपा ऑफ कोर्स, इतनी बड़ी इज्जत मिली है उस स्टेज पर, उस मंच पर। मैं ये कहना चाहता हूं, जब इस मंच पर आता हूं मैं, वो सारे मंच है ना, इतने छोटे हो जाते हैं, इतने छोटे हो जाते हैं। ये वो मंच है जहां प्रभु की उपस्थिति होती है दोस्तों। हालेलुया। तो मैं, हमारे ब्रदर वेंकट भाई ने भी मुझे कहा है, तो मैं आप लोगों के लिए दुआ करूंगा। प्लीज खड़े हो जाइए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आंखें बंद कर लीजिए प्लीज, प्रेज द लॉर्ड। आंखें बंद कर लीजिए प्लीज, और सिर्फ ध्यान उस परमेश्वर पे, और मांगना है यीशु के नाम से। परमेश्वर हम सब का एक ही है, और उनका प्रिय पुत्र यीशु के नाम से जो भी मांगो मिलेगा, वेंकट जी ने कहा। हालेलुया, हालेलुया। How many people believe? Do you believe something is happening supernaturally here? कुछ तो अलौकिक चीज प्रभु यीशु मसीह का द्वारा यहाँ पर होने वाला है। Are you ready to receive? आप लोग तैयार हैं क्या? Amen. And close your eyes. Yes. Hallelujah. 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 पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं, आपके चरणों में आते हैं। आपके प्रिय पुत्र यीशु के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं। प्रभु, तू महान है, तू महान है। तेरे लिए कोई चीज असंभव नहीं है, हर चीज संभव है। एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर यू माय लॉर्ड गॉड। ये जो बच्चे आपके सामने बैठे हैं प्रभु, इस वक्त जो बच्चे हैं, ये सब आपके बच्चे हैं, और तू इनसे बहुत प्यार करता है। लेकिन तू सिर्फ विश्वास करने वाले को ही देखता है, विश्वास करने वाले पे तू रहम करता है। वैसे तो सब पे रहम करता है, लेकिन विश्वास करने वालों को तू प्यार करता है। विश्वास करने वालों से तू प्यार करता है। प्रभु, आज तेरी उपस्थिति में ये सब तुझ पे विश्वास कर रहे हैं। प्रभु, मैं एक एक के लिए दुआ करता हूँ। रबा बाबा सखीरे खुरब शिकर कोरंदा अबांदरू बखीर शिकिरा। टच होली स्पिरिट, एक एक को छू ले प्रभु, एक एक को छू ले प्रभु। फुलफिल देयर डिजायर्स माय लॉर्ड गॉड, फुलफिल देयर डिजायर्स माय लॉर्ड गॉड। टच देम, उनकी जो भी आशाएं हैं, जो भी उन्होंने सोचा है, जो चीजों की जरूरत है, जिन जिन चीजों की उनको जरूरत है, प्रभु पूरा कर दे। तो आज यीशु के नाम से प्रभु, हर बीमारी को मैं आपके हाथों में सौंपता हूं, हर बीमारी को आपके हाथों में सौंपता हूं। होली होली, खास करके कैंसर पेशेंट्स यहां पर मौजूद हैं। कैंसर पेशेंट्स के लिए हम दुआ करते हैं। प्रभु छू ले। होली स्पिरिट राइट नाउ टच होली स्पिरिट, टच द नेम ऑफ जीसस। छू ले प्रभु, कैंसर जड़ से निकल जाए यीशु के नाम से। Let it go in the name of Jesus. Yes, Master. छू ले प्रभु, यीशु के नाम से छू ले। डायबिटीज,
ट्यूमर्स, जिन बीमारियों के नाम नहीं रखे गए हैं, जो निकलने वाले हैं, उन बीमारियों के लिए भी तूने प्राण दिया है, पे कर दिया है प्रभु। मैं आज उसके लिए भी मांगता हूं। पीढ़ी पीढ़ी का श्राप टूट जाए इन द नेम ऑफ जीसस। पीढ़ी पीढ़ी का श्राप हम तोड़ते हैं यीशु के पवित्र नाम से। पीढ़ी पीढ़ी के श्राप को हम तोड़ते हैं। जनरेशन कट, we break on the cross in the name of Jesus. We break on the cross in the name of Jesus. We break on the cross in the name of Jesus. जो वेंकट भाई ने कहा है, ब्रदर वेंकट भाई जिस दिन के लिए कहा है, वो होगा इन द नेम ऑफ जीसस। होली स्पिरिट छू ले प्रभु, छू ले प्रभु। नौकरी के लिए, शादियों के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए आपने दुआ की है। यीशु के नाम से उन सबको छू ले प्रभु, छू ले छू ले छू ले। जिनके घर में परिवार वाले जो बीमार हैं घर में, उनके लिए भी अब दुआ करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। छू ले, उनको भी चंगाई मिले, शिफा मिले दोस्त। पूरा बादशाह के रूप में टच होली स्पिरिट, टच होली स्पिरिट। जो भी तकलीफ हो निकल जाए यीशु के पवित्र नाम से। रिबोस तक कुर्ब खोर से था यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। मेरे प्यारे भाई और बहनों, दिमाग सबसे बड़ा दुश्मन है। दिमाग सबसे बड़ा दुश्मन है। अपने आप को छोटा बनाइए, अपने आप को छोटा बनाइए। दिमाग आपको हमेशा गलत जगह ले जाएगा। अपने आप को नम्र कीजिए तो ही परमेश्वर से कुछ मिलेगा आपको, वरना आप जिंदगी भर दिमाग पर ही डिपेंड करते रहोगे तो दिमाग हमेशा आपको धोखा देगा। दिमाग, ताकत, दौलत कुछ नहीं है, कुछ नहीं। परमेश्वर आपको अंदर से धनवान करता है, आपका इनर पावर बढ़ाता है। इनर पावर, अंदर से ज्योति आती है, अंदर से रोशनी जो आपको ताकत देती है, जो आपको तगड़ा बनाता है। परमेश्वर, मैं मांगता हूं आपसे, होली स्पिरिट, इनको अंदर से मजबूत करो, इनको अंदर से मजबूत करो। ये इतने बड़े धनवान हो, इतने बड़े धनवान कि धनवान भी देख के कहेगा ये कौन सा धन है, ये कौन सा धन है जो हमेशा हंसता रहता है, ये कौन सा धन है जितनी हिम्मत करता है, ये कौन सा धन है जिसको डर नहीं लगता है, ये कौन सा धन है। उस ट्रेजर, उस खजाने से नवाज, वो खजाना इनको अता कर दे। यीशु के पवित्र नाम से मांगता हूँ, यीशु के पवित्र नाम से मांगता हूँ। जो ये चाहते हैं वो उन्हें मिले। और यहाँ पर कुछ देव प्रभु के दास लोग हैं, मैं उनके अनॉइंटिंग के लिए मांगता हूँ। उनकी अनॉइंटिंग बढ़ा दे प्रभु, इनकी अनॉइंटिंग बढ़ा दे। इंक्रीज देयर अनॉइंटिंग माय लॉर्ड गॉड फादर, ब्लेस देम। और यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं, आज के इस सभा में मैं देख रहा हूं बहुत से लोग ऐसे हैं, कुछ ही सालों में, 2-4 सालों में एवेंजलिस्ट बनेंगे और चमत्कार करेंगे। Amen. इनके हाथों से बहुत बड़ा चमत्कार होगा। आई कैन सी, मैं देख सकता हूं आज प्रभु की उपस्थिति में बहुत बड़ा काम हो रहा है, बहुत बड़ा काम होगा। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से मैं आपके लिए, आपकी जिंदगी में रोशनी मांगता हूं। उनकी रोशनी आपके पास आ जाए। रोशनी आने से आपको दिखाई देगा सत्य क्या है, और सत्य के राह पे खड़े हो जाएंगे तो आपको रास्ता दिखाई देगा। और जब रास्ते पे चलोगे तो जिंदगी जियोगे। बहुत से लोग जिंदगी गुजारते हैं, जो यीशु को जानते हैं वो जिंदगी जीते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप जिंदगी जिए इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, आमीन एंड आमीन। आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। God bless you. God bless you. आइए हम वेंकट सर, भाई जॉनी के लिए प्रार्थना करें। हम सब अपने हाथों को जॉनी भाई के और उठाएंगे प्लीज। How many people are blessed today? कितने लोग आज आनंदित थे? How many people are happy today? Can you please raise your hands towards to heaven and tell to God,
Today I am so happy because the mighty God is coming with you. आप लोग आज आप लोग सब खुश हैं। आज के दिन के लिए प्रभु का हम धन्यवाद करेंगे। जोरदार तालियां प्रभु यीशु के नाम से। आज जो भी आपका मुंह से जिसको भी आप आशीर्वाद देगा, वो आशीर्वाद का लहर फिर से आपका बच्चे का जीवन में मल्टीप्लाई होके आने वाला है। आमीन। सो लेट वी ब्लेस जॉनी भाई। आज आप सब मिलके जॉनी भाई का और उसका परिवार को आशीर्वाद कीजिए। प्लीज राइज अप योर हैंड्स। डियर हेवनली फादर, हमारे स्वर्गीय पिता, I bring in this precious man of God in front of your holiness, Lord. मैं आपके बहुमूल्य दास को आपके चरणों के करीब लाता हूँ। Whatever he need, whatever he thought, let your will come upon his life. जो भी इन्होंने मांगा, जो इनको जरूरत है, जो इन्होंने सोचा है, वो आपकी इच्छा इनके जीवन में पूरी हो। I surrendering his entire life under your supernatural hands, Lord. मैं पूरी इनके जीवन को आपके चरणों के करीब लाता हूँ। I surrendering his entire family members under your supernatural Holy Spirit fire. इनके पूरे परिवार को आपके पवित्र आत्मा के करीब लाता हूँ। Wherever he stands, wherever his family member stands, let your presence will move like a wind. जहाँ भी ये खड़े होते हैं, जहाँ भी इनके फैमिली जाती है, आपका मुंह यहाँ इनके चारों तरफ रहे। Let your prosperity will filled inside his family life. आपकी भरपूरी इनके जीवन में पूरी तरह से होने पाए। Let your mighty anointing will flow inside their family members' life. आपका अभिषेक इनके पूरे परिवार के ऊपर हमेशा बना रहे। I declaring prosperity of every corner of his life. मैं पूरी भरपूरी की आशीष इनके पूरे परिवार के पूरे जीवन के लिए मांगता हूँ। Declaring physically, mentally and spiritually a new level upon his life. इनके लिए एक नए स्तर की आशीष इनके भौतिक जीवन में, इनके जो आत्मिक जीवन में मांगता हूँ। Wherever he stands, you are standing before him and you are speaking through him. I declaring that victory upon his life in the mighty name of Jesus. Amen. आमीन, आमीन। प्रभु इन्हें आशीष दे।